मातृ प्रेम। सारा जग छोटा लगता है जब म से मात्रा लगती है, यानी माँ। माँ केवल शब्द ही नहीं है, बल्कि इस शब्द में पूरी दुनिया समा जाती है। हर किसी के जीवन में माँ ही है, जिसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं होता। एक कवि ने क्या खूब कहा है, माँ शब्द में ही पूरी दुनिया समा जाती है, और तेरे नाम पर लगा चंद्र बिंदु, अब समझ गया हूँ माँ। चंद्र सी तेरी गोद में बिंदु सा लेटा हूँ मैं। माँ शब्द से पूरा होता है माँ, और संतान का प्रेम यानी मातृ प्रेम। तो आइए आज हम मातृ प्रेम निबंध देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें पूर्णिमा त्रिवेदी एजुकेशनल चैनल, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। निबंध के मुख्य मुद्दे: प्रस्तावना, माता की ममता, पशु पक्षियों में मातृ प्रेम, अद्वितीय मातृ प्रेम, पितृ प्रेम से तुलना, मातृ प्रेम का प्रभाव, अनुपम मातृ प्रेम, माँ के प्रति हमारा कर्तव्य। निष्कर्ष: प्रस्तावना: ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ तो जन्नत का फूल है, अपने बच्चे को प्यार करना उसका उसूल है। माँ की आंखें ममता से भरी होती है, माँ की गोद में चंद्र सी शीतलता होती है। जिसने हमें बोलना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना और लिखना सिखाया, वह संतान की सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है। माँ के चरणों में ही स्वर्ग का सुख है। इसीलिए तो ईश्वर को भी माँ की ममता पाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। माता की ममता: जिस तरह शेरनी जिस दांतों से शिकार को फाड़कर खा जाती है, उन्हीं दांतों से वह अपने नन्हे शावक को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और उसके साथ खेलती है, उसी तरह कोई भी माता अपने बच्चे की देखभाल करती है। माँ ममता की वह सूरत है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि वह खुद एक मिसाल है। वह अपने बच्चे को जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अपनी ममता की छाँव में छिपाकर लालन पालन करती है, जिसकी ममता की छाँव में सुकून मिलता है। खुद गीले बिस्तर पर सो के बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। माँ 9 महीने की प्रसव पीड़ा सहन करने वाली खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाती है। अपने बच्चे के उछेर के दौरान कोई भी बाधा आए तो उसका डटकर सामना करती है। इसीलिए तो माँ के शब्द में ही ममता छिपी हुई है। पशु पक्षियों में मातृ प्रेम: माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह पशु की हो या मनुष्य की। माँ की ममता में ना कोई भेद होता है। गाय अपने बछड़े को प्यार से चाटती है, बतख अपने बच्चे को तैरना सिखाते हैं, पक्षी तितलियाँ इकट्ठी करके अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, अपनी चाच में दाना भर के बच्चों को खिलाते हैं और उड़ना भी सिखाते हैं। कांगारू अपनी थैली में अपने बच्चे को रखकर दौड़ती है, बंदर अपने बच्चे को सीने से लगाकर कूदते हैं। इस तरह सभी पशु पक्षी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। अद्वितीय मातृ प्रेम: माँ का प्यार सबसे निराला और अद्वितीय होता है। ऐसा ही अद्वितीय था एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रति उनकी माँ का प्रेम। जब वो छोटे थे तब उन्हें पाठशाला से कमज़ोर बालक समझकर निकाल दिया था, लेकिन माँ ने बेटे को कहा कि तुम्हें पढ़ाने की क्षमता किसी शिक्षक में नहीं है, इसीलिए तुम्हें पाठशाला से निकाल दिया है। बाद में माँ ने उन्हें पढ़ाया और वह मशहूर वैज्ञानिक बने। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तब घर की सफाई दौरान उन्हें पाठशाला का वह पत्र मिला। पत्र पढ़कर आइंस्टाइन के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। यह कहानी बताती है कि माँ
कभी अपने बच्चे को कमज़ोर होने नहीं देती। जीवन की अंतिम सांस तक वह बच्चे की प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहती है। पितृ प्रेम से तुलना। वैसे तो माता और पिता दोनों संतान को प्यार करते हैं, लेकिन माता और पिता के प्रेम में बहुत अंतर होता है। माता बच्चे को शारीरिक तौर से सक्षम बनाती है और पिता बच्चे को समाज में खड़े रहने के लिए सक्षम बनाता है। माता चाहती है कि उसकी संतान वीर, बहादुर, सुशील, संस्कारी, विनम्र, तंदुरुस्त नागरिक बने और पिता चाहते हैं कि उनके संतान पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़े हो जाए और गौरव पाए। माता की डांट प्यार भरी कोमल होती है, जबकि पिता की डांट नारियल की तरह सख्त होती है, यानी बाहर से सख्त और भीतर से मुलायम होती है। माँ अपने बच्चे को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती, लेकिन पिता अपनी संतान की भलाई के लिए उसे मुसीबतों में अकेला छोड़कर अपने दम पर मुसीबतों से बाहर निकालकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मातृ प्रेम का प्रभाव। माँ यह एक शब्द ही नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति के जीवन जीने का आधार होती है। माँ के प्रेम का प्रभाव बच्चे के जीवन को खूब असर करता है। माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बचपन में पालने में वीरता भरी लोरियां सुनाई थी। तभी शिवाजी बड़ा होकर छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। बच्चे के व्यक्तित्व घड़तर में माँ का प्रभाव होता है। इसीलिए तो कहा है, एक माँ 100 शिक्षक समान होती है। अनुपम मातृ प्रेम। माँ अपनी संतान को प्यार कर सकती है तो उसकी भलाई के लिए मार भी सकती है। जो देखने वाले को लगता है कि यह कैसी माँ है, लेकिन वह अपने संतान की भलाई के लिए उसे मार भी सकती है। जैसे कि माता जिराफ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे तब तक लाते मारती है जब तक बच्चा चलने न लगे। बाद में उसे चाटकर स्वच्छ करके दूध पिलाती है। इसमें बच्चे के प्रति अपना प्यार जताने का माँ का नया रूप देखने को मिलता है। माँ के प्रति हमारा कर्तव्य। माँ ईश्वर का ही रूप है। संतान के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत हम माँ के आभारी होते हैं, जिसका कर्ज चुकाने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। इसीलिए जिसने खुद रो के आपको हंसाया है, उसकी आँखों में कभी आंसू नहीं आने देना। जिसने अपने मुँह से निवाला निकालकर आपको खिलाया है, उसे कभी कोई कमी नहीं आने देना। जिसने अपने शौक मारकर आपके शौक पूरे किए हैं, उस वात्सल्य मूर्ति माँ का बुढ़ापे का सहारा जरूर बनना। माँ की ममता को सम्मान देने के लिए हमारे देश में हर साल 12 मई को मदर डे मनाया जाता है। निष्कर्ष। हम सभी लोगों को हमेशा अपनी माँ का सम्मान और प्यार करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में एक माँ होती है, वह बहुत भाग्यशाली होता है। माँ यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए कहा है, खुदा का दूसरा रूप है माँ। ममता की गहरी झील है माँ। वह घर किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ।